हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं आज मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में। तो मैट्रिक्स चैप्टर में पहले बात आती है मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स को बोलते हैं अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द नंबर्स रियल नंबर्स डिनोटेड बाय दिस। ये जो हमारे पास है इसे ही मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो A इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विद m रो एंड n कॉलम्स, मतलब हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ एंड फिर हमारे पास m रो है और कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड n कॉलम है। तो उसे ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे m रो n कॉलम जनरली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर a इक्वल टू रेक्टेंगल ब्रैकेट में aij वेयर I इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये I है ये रो को डिनोट करता है और ये जो j है वो कॉलम को डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पर j I इक्वल टू 1 टू m, क्योंकि हमारे पास n रो थी और j क्या हमारे पास n थे, तो इसमें 1 2 3 4 n। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। इसको इसीलिए 1 1 1 2 एंड 1 n के टर्म में लिखा हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है a11 1 2 एंड सो क्या था हमारे पास 1n 2 1 2 2 एंड सो ऑन 2n। सफिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स m1 m2 एंड सो ऑन mn। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, पहले बताया आपको कि फर्स्ट पहले रो एंड देन कॉलम। तो रो कितने हमारे पास, रो है m, कॉलम कितने हमारे पास n कॉलम है। तो यहाँ पे क्या देगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या देगा m क्रॉस n। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं m क्रॉस n, मल्टीपल नहीं होता यहाँ पर, क्रॉस न करने का है कि m रो एंड n कॉलम बोलते कैसे हैं m बाई n। ओके, जनरली तो कैसे बोलते हैं, अगर ऑर्डर पूछेगा इस मैट्रिक्स के क्या करेंगे m बाई n। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें कि मैट्रिक्स के टाइप पता होने चाहिए आपके सीए फाउंडेशन के लिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप कितने होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ही रो गिवन होगी 1 2 3 ऐसा A B ऐसे करते हैं A B C। ये क्या हमारे पास, ये है रो मैट्रिक्स। केवल और केवल वन रो जहाँ पे गिवन होगी वहाँ पे उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ओके, और इसी तरीके से एग्जांपल है हमारे पास फर्स्ट सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 21 25 and
8। इस तरीके कैसे भी एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉलम के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास रो था तो केवल रो थी, कॉलम है तो केवल और केवल ओनली वन कॉलम होगा। एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 2 -8 एंड 9। ये सारे क्या हमारे पास, ये कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल है। तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स फिर से बता रहा हूँ, ओनली वन रो इट इज अगर मैट्रिक्स हमारे पास विद वन रो है तो क्या है, रो मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स विद वन कॉलम ओनली वन कॉलम इज अ कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। एंड 0 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। मतलब जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, जितनी कोई मैट्रिक्स है उसके एवरी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। फर्स्ट एलिमेंट जीरो, सेकंड थर्ड, सेकंड को फर्स्ट, सेकंड थर्ड, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए, इसलिए बोलते हैं इसको जीरो मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल मैट्रिक्स दोनों बात करें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके। स्क्वायर रेक्टेंगुलर के बाद पढ़ चुके होगे, क्या होगा 1 1 1 2 एंड सो ऑन, 1 एंड था हमारे पास 2 1 2 2 एंड सो ऑन, क्या था हमारे पास 2 एन था एंड सो ऑन, m n m1 m2 एंड सो ऑन mn। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे m और n डिफरेंट है हमारे पास, m और n डिफरेंट है, मतलब m डज नॉट इक्वल टू n। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अरे आपने पढ़ा है ना, डिस्टेंस अगर हमारे पास लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, क्या होता है हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल होता है। वैसे ही यहाँ पर m और n क्या डिफरेंट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जाएगा। इफ सेकंड पॉइंट ले लेते हैं तो इफ m इक्वल टू n हो जाएगा। m इक्वल टू n का मतलब क्या हो गया, जहां यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 4/4 मतलब क्या हो जाएगा 3/3। ये ऑर्डर बता दो, 4/4 3/3 2/2, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। तो यहाँ पे क्या m इक्वल टू n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। कितने बजे हमारे पास 4 5 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से नाम भी समझ में आया क्या होगा, केवल डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे। और डायगोनल वैसा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे ए बी सी 0 0 0 0 0 0, ये क्या होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं ए बी 0 0, ये भी क्या होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट डायगोनल हो गए। अब बात करते हैं लोग स्केलर मैट्रिक्स की। शेप्स में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स जैसा डायगोनल होता है वैसा ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है केवल स्केलर क्वांटिटी यूज होती है, के एंड के 0 0 0 0 0 0। ओके, मतलब एवरी एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, डायगोनल में डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। के ले लो या फिर 1 1 2 2 2 ले लो, 3 3 3 -1 -1 -1 3 4 4 4, जो आपको लेना है वो ले सकते हो। के इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ओके। तो एग्जांपल ले लेता हूँ 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। ओके, नोटेड। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। 7 नंबर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे यहाँ पे स्केलर था, यूनिट में क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 1 1 f, बाकी एलिमेंट्स 0। डायगोनल पे 1 होगा और बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। नोट कर लो, ये हो गया हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज 1, देन that matrix is a unit matrix. नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगल से समझ में आ रहा है क्या होगा, ट्रायंगल बनना होगा और अपर से मतलब ऊपर बनना होगा। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 4/4 मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखता हूँ 4/4 मैट्रिक्स, A B C D E F G H I J K L M N O P। ABCD नहीं है, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। ओके, फर्स्ट टू फर्स्ट एलिमेंट है A, फर्स्ट टू सेकंड B, फर्स्ट टू थर्ड एलिमेंट C, फर्स्ट टू फोर्थ एलिमेंट D। इससे के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं।
अब अपर ट्रायंगल की बात कर लो। अपर ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, डायगोनल देख लिया हमने, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, दिस, ओके। तो इस डायगोनल में अप साइड क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट्स होंगे और अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ओके, ये क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। डायगोनल के अप साइड की जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, अप साइड होंगी तो मतलब अपर, और लोअर होगा तो लोअर हो जाएगी। नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट है लोअर। लोअर एलिमेंट में क्या है हमारे पास, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स होंगे विद द डायगोनल 3/3 ले लो, A B C D E F every element 0 that is a diagonal element। आप 3/3 ले लो, 4/4 ले लो एंड सो ऑन, जो लेना है आपको ले लो। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स होंगे और अपर एलिमेंट्स 0 होंगे। ओके, लास्ट पार्ट आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, यहाँ से आपका मैट्रिक्स की डेफिनेशन खत्म हो जाएंगी और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का बहुत यूज होगा। ओके, जैसे हमारे पास A दिया हुआ है, A I J, ऑर्डर दिया है M क्रॉस N, एंड B दिया है हमारे पास B I J, यहाँ पे M क्रॉस N है। ओके, तो अगर M क्रॉस N नहीं दिया आपके पास तो हम पहचानेंगे कैसे, कि हम पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पे इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। और A इक्वल टू B तभी होगा हमारे पास जब हमारे पास A I J इक्वल टू B I J होगा। मतलब फर्स्ट A का फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट B के फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, A का फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट B के फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, थर्ड सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो मतलब क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो इक्वल तभी होंगे जब हमारे पास ऑर्डर इक्वल होगा और मैट्रिक्स से इक्वल कराएंगे जब हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल होंगे। नोट कर लो। ओके, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फिनिश हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास पहला पॉइंट आता है एडिशन। ओके,
एडिशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस, ठीक। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो यहाँ पे पहली बात, जैसे यहाँ पे बात करते हैं ए आई जे गिवन है, बी गिवन है, बी आई जे, तो इनका एडिशन तभी पॉजिटिव है जब हमारे पास इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम ऑर्डर होना चाहिए, ओके, ए और बी के। उसके बाद में हमारे पास ए प्लस बी तभी पॉसिबल है जब एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इक्वल का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के ही सम के इक्वल आएगा, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट के सम से होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, नोट कर लो, उसका एग्जांपल लेते हैं। से ए गिवन है हमारे पास 2 3 4 -1 2 4 0 1 -1, और बी गिवन है 1 1 -1 0 4 -4 2 -1 5 3 -9 एंड 4, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी कैसे होगा, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से ही ऐड होगा, मतलब 2 और 2 -1 3 + 0 4 -4 है, -1 + 2 2 -1 4 + 5 0 + 3 1 -9 and -1 4, ओके। ऐड कर लो, तो 2 -1 1 3 + 0 3 4 -4 0 -2 -1 + 2 + 1 2 -1 1 4 + 9 4 + 5 9 0 + 3 3 1 -8 एंड +3। ये हमारे पास क्या आएगा, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। इसी तरीके से अगर हमसे बोलता है कि 4a + 5b, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे एलिमेंट्स में हम 4 का मल्टीपल कर देते हैं। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले यार क्या करते हैं। सेम ऐसा सब्ट्रैक्शन में लेके करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, a - b, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा माइनस साइन कर देंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास subtraction of two matrices। फिर से a गिवन है हमारे पास a i j, b गिवन है b i j, तो a - b क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली बात इनके ऑर्डर से, तो यहाँ पे जाएगा a i j - b i j। फिर जैसा भी सम में किया था वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में करेंगे।
ओके, फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। Properties of addition and subtraction of matrix। ओके, तो यहाँ पे पहली बात a प्लस बी, तो ये a और b क्या मैट्रिक्स है, इक्वल टू b प्लस a, ऑलवेज इक्वल आएगा, तो क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी और प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, फॉलो करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, थर्ड आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी कांस्टेंट से हम एडिशन को मल्टीपल करते हैं तो वो कांस्टेंट सेपरेट मल्टीपल के सम के इक्वल आता है, वेयर k इज कांस्टेंट। मतलब क्या किया मैंने, जैसे बताया 5a + 4b वाला था ना, 4a + 5b वाला, वैसे अगर यहाँ पे सम है हमारे पास, उसमें किसी एक कांस्टेंट से मल्टीपल किया, किसी भी एक कांस्टेंट, मान लीजिए 2 या 4 - 1 जिससे भी किया होगा, तो हम सेपरेट मल्टीपल करेंगे पहले a के, और b में सेपरेट मल्टीपल करेंगे, उसका सम के ऑलवेज इक्वल होगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब हो गया कि अगर a ऐसा दिया है, a11 a12 a21 a22 ऐसा दिया है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का जाएगा माइनस ही हो जाएगा, माइनस से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीपल करेंगे तो एवरी एलिमेंट में माइनस से मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा, -a11 -a12 -a21 -a22। ये होता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमारे पास अगर के ऐसा दिया है a11 12 13 21 22 23 31 32 33
तो अगर हम किसी कांस्टेंट स्केलर को जैसे मल्टीपल कर रहे हैं के ए करते हैं, क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट में के से मल्टीपल होगा, के a11, के a12, के a13, के a21, के a22, के a23, के a31, के a32, के a33। ये हमारे पास आ जाएगा स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल मतलब अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स में एवरी एलिमेंट में उसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल हो जाएगा। एज एन एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ए गिवन है हमारे पास 2 4 5 6 और हमें क्या निकालना है, हमें 3a निकालना है। स्केलर मल्टीपल है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीपल कर देंगे। 3 into 2 6, 3 into 4 12, 3 into 5 15, 3 into 6 18। ये आपको मिलेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, ये एग्जांपल है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसे ए गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन है ए गिवन है 2 -3 4 and 5। B given है, B given है 1 5 6 and -7। ओके, हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है A plus B फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है A minus C फाइंड, B फाइंड करना है। दो मिनट तक ध्यान दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके एक बार देखिए।
देखो कैसे करेंगे, हमें a प्लस बी गिवन, मतलब a प्लस बी फाइंड करना है, तो हम क्या किया a प्लस बी लिख लिया दोनों को, 2 माइनस 3 4 एंड 5 प्लस 1 प्लस 1 5 6 एंड माइनस 7। ओके, अभी आपको बताया था एडिशन करते हैं तो सेम एलिमेंट्स की ऐड होते हैं, तो 2 और 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 5 2 4 प्लस 6 10 5 माइनस 7 माइनस 2। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट आंसर a प्लस बी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लो। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, 3a माइनस बी, तो यहाँ पे 3a माइनस बी क्या किया, 3 से मल्टीपल 2 माइनस 3 4 एंड 5 माइनस 1 5 6 माइनस 7। पहले क्या करेंगे मल्टीपल, बॉडमास पढ़ाई है, पहले मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल ये क्या है हमारे पास 6 माइनस 9 12 एंड 15 माइनस 1 माइनस 1 5 6 एंड माइनस 7। अभी क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 9 एंड माइनस 5 माइनस 14 12 एंड माइनस 6 15 एंड माइनस हो जाएगा प्लस 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22। ओके, ये आपका क्या हो गया 3a माइनस बी, ये आपका आंसर होगा। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग इसके बाद। अभी क्या पढ़ा हमने, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिया। कब से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, जैसे एग्जांपल हमारे पास a गिवन है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ओके, और b गिवन है, b को b के डबल ले लेते हैं, D11 D12 D13 D21 D22 D23 D31 D32 D33। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, अगर हमें ए बी फाइंड करना है, ए इंटू बी, तो यहाँ पे ए इंटू बी कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिख लेते हैं हम लोग इसको 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
ओके, देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट है तो यहाँ का रो लेते हैं और इसके रेस्पेक्टिव कॉलम लेते हैं। रेस्पेक्टिव कॉलम मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीपल होगा, कॉलम के फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीपल होगा। ओके, जैसे लिख देते हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा आएगा, a1 किससे मल्टीपल होगा, ऐसा हो गया, ये ऐसे जाएगा, उसके बाद में ऐसे जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के बाद। फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके हमारे पास रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीपल होगा। a11 किससे मल्टीपल होगा, b11 से, तो a11 b11 प्लस a12 b21 a12 b21 प्लस a13 b31 a13 b31। ये हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बचा है, बना है। इस तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये करेंगे बनेगा ना सेकंड एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो a11 b12 a12 b22 प्लस a13 b32। ओके, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड कॉलम ले लेंगे। थर्ड कॉलम में क्या होगा हमारे पास, a11 a13 b13 प्लस a12 b23 प्लस a13 b33। ये फर्स्ट रो की बात बन गया। अब यही चीज क्या करेंगे हम लोग, इसी को सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो लेंगे यहाँ पर, फिर से वही सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड। यहाँ आएगा a21 b11 a22 b12 ओके, a23 b31 a21 b12 a22 b22 a23 b32। फिर यहाँ पर भी ऐसे a21 b13 a22 b23 a23 b33। ओके, फिर थर्ड रो बात करते हैं। थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट 31 b11 32 b21 323 b31। फिर इस तरीके से इसका इससे मल्टीपल 31 12 33 32 b22 33 2 33 32। नेक्स्ट 31 b13 32 b23 प्लस 33 b23। ओके, ये हमारे पास मल्टीपल होता है। मतलब अगर हमारे पास ए बी फाइंड करना है तो ए का फर्स्ट रो बी का फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीपल, उसका सम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसका सम रेस्पेक्टिव एलिमेंट मल्टीपल के, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसका सम विद रेस्पेक्टिव मल्टीपल। नोट करो।
Sorry guys. ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए बी जो है वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आएगा। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए मतलब यहाँ पे अगर ऐसा बोलोगे कि बी ए फाइंड करने के बाद सम इक्वल आएगा, नहीं आएगा कभी भी। चेक करके आप दे सकते हो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। फिर एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव होती है, क्या करेंगे? ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये एसोसिएटिव कंडीशंस होती है। ओके, थर्ड का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो थर्ड का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्या है? a प्लस बी इंटू में सी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर c राइट साइड से मल्टीपल हो रहा है तो रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, मतलब a के साथ में राइट साइड में ही मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं करते हो कि ca कर दो, प्लस b के साथ भी राइट साइड में मल्टीपल होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ जाएगा a प्लस बी और इनटू लेफ्ट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड ही मल्टीपल होगा, मतलब सी ए प्लस सी। ऐसा नहीं कर सकते हो आप, इसको सोचोगे ए सी लिख दो और बी सी लिख दो, कभी पॉसिबल नहीं है। अभी आपको बताया कि यहाँ पे ए बी जो है वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा, इसलिए उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ए और ए सी क्या है, दोनों डिफरेंट नंबर है। नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। ए गिवन है हमारे पास 2 माइनस 3 4 एंड 5। बी गिवन है 1 5 6 एंड -7। वही क्वेश्चन है जो भी किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पहले ए बी फाइंड करना है और सेकंड है कि बी ए फाइंड करना है। देखो ए बी कैसे फाइंड करेंगे।
-3, 4 and 5, 1, 5, 6 and plus। जैसे बताया था आपको क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 प्लस -3 into 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 into 5 प्लस -3 into -7, 4 into 1 5, sorry 4 into 1 5 into 6, 4 into 5 5 into -7, ये हो गया हमारे पास ये भी। 2 -18 -16 10 21 21 4 and 30 34 20 and -35 -15, ये आपका ए बी का। इसे देखिए आप बी ए फाइंड कर लो और उसके बाद लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे। बी ए फाइंड करके मुझे नेक्स्ट टर्म पे आंसर सेंड करना।